ज्ञान श्रवण करते हुए में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शोक मोह दूर होता है। तो ये स्वर्ग का आनंद हुआ ही है, तो स्वर्ग से भी ऊपर का आनंद हुआ। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम ये कहो स्वर्ग नरक नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल होता है। मेरे एक जानने में 2-3 लोगों को मैंने ऐसे देखा, जीवन भर उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन पाप कर्म भी बहुत होता रहा उनसे। कोई मानता नहीं कि मैं पाप कर्म करता हूं, हो जाता है। अरबोंपति वो व्यक्ति, और फिर उसके ऐसे ऐसे शरीर में रोग हो गए, हाथ पैर हिलते रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकता, गिर जाए। एक दिन चाय मेरे लिए आई तो उनके लिए भी आई, तो उसने चाय उठाई और उसका हाथ इतने जोर से हिल रहा है, पूरी चाय उसके ऊपर गिर गई। तो उसके नौकर उसके मुंह में चाय खाना डालते थे। फिर एक समय आ गया, उसकी जो आंख है वो बंद नहीं होती थी, बंद हो जाए तो खुलती नहीं थी। तो दिन में रोज कुछ घंटे के लिए उसकी पत्नी पलक को उठा के यहां टेप लगा देती थी। अब ऐसे ही आंख खुली है तो आंख ड्राई हो जाती, तो हर 15 मिनट में उसके आंख में दवाई डालनी पड़ती थी टू कीप इट मॉइस्टन्ड। अरबों रुपया है, सीधे बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। फिर एक टाइम आया, उसकी स्मृति भी चली गई। अब उसे यह भी मालूम नहीं वो कौन है। फिर उसका लोअर जो रीजन है उसने काम करना बंद कर दिया। द कंट्रोल टू द ब्लैडर just went away, and his bowel movement control went away. So any time he would be pooping, and any time he would be urinating, so the bags for urine and bag for the poop was attached to his body. फिर एक समय आ गया कि अपने आप को सांस भी नहीं ले सकता है, तो उसको वेंटिलेटर पे डाला गया। इसको आप नरक नहीं कहेंगे तो और क्या है। वो बोलना चाहे बोल नहीं सकता, वो कुछ कहना चाहे कह नहीं सकता, चल नहीं सकता। जब तक उसका शरीर ठीक था, कुछ समय उसने मेरे साथ अच्छा भी बिताया, 1-2 यात्राओं पर भी साथ गया, हमसे बहुत प्रेम करने लग गया था। लेकिन मुझसे अलग उसका जीवन कुछ और था, और हमको मिलने से पहले जीवन शायद बिल्कुल ही कुछ और था। कर्म का क्या खेल हुआ, इतना भीषण उसने शरीर से दुख पाया, इतना दुख पाया, और फिर एक दिन हार्ट अटैक से उनका शरीर चला गया। दोष तकलीफें दिमाग की थी और मृत्यु उनकी हार्ट फेलियर से हुई। कौन कहता है नरक नहीं होता? जो दूसरे को दुख देता है, ज्योतिष में ऐसा प्रसंग आता है, जो दूसरे का दुख देता है, जो धर्मार्थ धन को लूट लेता है, जो धर्मार्थी से धोखा करता है, जो पाप व्यभिचार करता है, फिर उसे ऐसी शनि की मार लगती है। कभी आपने देखा सड़क पे पागल है, शरीर पे वस्त्र, अचानक की बात होगी, उनके शरीर पे वस्त्र भी काले या भूरे होंगे, फटे हुए होंगे, पांव कटे हुए होंगे, बाल उलझे हुए होते हैं, कोई सुध नहीं, कोई होश नहीं, कूड़े से निकाल के कुछ भी खा लेगा, कुत्ते के मुंह से निकाल के खा लेगा, और डोल रहा है सड़क पे, यहां से वहां, वहां से यहां। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति औरत या मर्द में देखती हूं तो याद आता है ज्योतिष का ये प्रिंसिपल, जो ऐसा पाप कर्म करता है वो ऐसा दुख पाता है। कौन कहता है नरक स्वर्ग नहीं?
एक आदमी, मैं ऐसे फिर लोगों को देखती हूँ जो जन्मे बड़े गरीब घर में थे, पर फिर किसी न किसी ने उनकी सहायता करी, वो शिक्षित हो गए और फिर उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, कंपटीशन दिए, आईएएस के, क्लियर हो गए, ऑफिसर बन गए। कौन कहता है स्वर्ग नहीं होता? आपके कर्म। सही अंतिम श्लोक जो है वो आपको ये कहता है कि आप शुभ कर्म करते रहिए, ज्ञान श्रवण करते रहिए, अनंत स्वर्ग लोके जय। अगर आप ये करते रहेंगे तो अंते अंते मतलब अंतिम क्षणों में आपकी मन की अवस्था जैसी होगी, समझ लीजिए एक वैसा ही स्वप्न जैसा हालात तुम्हारे मन में बन जाएगा, जो तुम्हें या तो स्वर्ग जैसा और या तो नर्क जैसा दुख देता रहेगा, जब तक कि अगला जन्म नहीं हो जाता है। और एक शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म 6 महीने में भी हो सकता है, 600 साल में भी हो सकता है, 6000 साल बाद भी हो सकता है, मालूम नहीं फिर कब हो। इसकी गणना करनी बहुत कठिन है। कोई बहुत उत्तम श्रेष्ठ वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ज्योतिषाचार्य हो, वो फिर भी हो सकता है कुछ अनुमान 60 to 70% लगा सकता है कि अगला जन्म होगा तो क्या होगा या नहीं होगा, आदि आदि। देखिए कहां ब्रह्म विद्या की बात हो रही थी, कहां आकर के कर्म की बात हो रही। You might think, what is this? A moment ago the shloka was saying, you are the Brahm, the absolute substratum. And now in the last verse is saying, keep on listening to the Brahma Vidya and keep on doing good karmas so that you will end up in a heaven. Because until you attain the direct encounter of the truth, you have to be very watchful about what actions you do in your life. It can lead you to heavenly or hellish state of mind. कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, मैं वो ले लेती हूँ। नीरज, हाँ, क्या वर्तमान जीवन जीना अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्रत्येक कार्य करो को महसूस करना और दृष्टा भाव एक ही चीज है अथवा दोनों में अंतर होता है? क्या प्रेजेंट में जीवन जीना भी ब्रह्म निश्चय का साधन हो सकता है? जागरूक होकर के जीना, इंद्रिय से आप क्या कर रहे हैं, इंद्रिय से क्या भोग हो रहा है, शरीर से क्या कर्म हो रहा है, मन में क्या विचार चल रहा है, उसके प्रति जागरूक ऐसे भी होना चाहिए। लेकिन दृष्टा भाव से ब्रह्म आत्मैक्य बोध नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म और आत्मा माने दृष्टा ही ब्रह्म स्वरूप है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं वेद को गंध। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं वेद को गंध। भेद की गंध नहीं है, साक्षी ही ब्रह्म है। ये निश्चय करने के लिए महावाक्य को बार बार श्रवण करना, वेदांत को बार बार श्रवण करना, उपनिषदों को बार बार श्रवण करना, अथवा विचार चंद्रोदय, विचार सागर जैसे जो भाषा ग्रंथ हैं उनको श्रवण करना, ये आपके ब्रह्म आत्मा की एकता के निश्चय को बनाने में मदद देगा। दृष्टा भाव निश्चित रूप से एक साधन है और वो करना भी चाहिए। श्री विचार सागर के बारे में और विचार चंद्रोदय के बारे में मैं कहती हूँ, भले वो भाषा ग्रंथ हैं, लेकिन अनेक उपनिषदों के जोड़ और वेदांत की तमाम प्रक्रिया को क्रम से जो सिखा देता है, एक बार अगर वो ठीक से कर ले तो फिर सर्व उपनिषद ग्राह्य हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, ग्रहण कर लेगा, मजा आएगा, आनंद आएगा फिर उसमें।
ये लिखते हैं, प्रश्न है, दृष्टा या चेतन असंग है तो वो मन इंद्रियों प्राणों को प्रेरणा देना बंद कब करेगा? कर लो बात। इंद्रिय और प्राण को प्रेरणा आत्मा नहीं दे रहा है। इस इंद्रिय और प्राण के पीछे एक और भी है जिसे हम कहते हैं मन। मन ने अज्ञानतावश मैं मेरी विषयों को सुख देने वाले मान रखा है, इसलिए आशा और तृष्णा ही इस मन को हिलाती है, और जब मन हिलता है तो इंद्रिय और प्राण और शरीर हिलता है। तो जब तक मन में आपके संसार की प्रति सत्यता की भावना, संसार के प्रति माने यही संसार सत्य है और इसी संसार से मुझे भोग मिलेगा और मेरा शरीर जो है वो सुख दे सकता है और मैं शरीर से हमेशा जिंदा रहूं, ऐसी भावनाएं जो मनुष्य मन करेगा तो वो मन प्रेरित हो करके नया नया शरीर धारण करता ही रहेगा। प्रेरक आत्मा नहीं है। प्रेरक आत्मा बिल्कुल नहीं है। कौन है प्रेरक प्यारे? आपके चित्त में पड़ी हुई संसार के भोग की इच्छा और वासना, ये तड़पाती है तुमको, आत्मा थोड़ी तड़पा रही पागल। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने चित्त में से इच्छाओं के संस्कारों को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? आपका मन इसी संसार में भटक 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 भटकेगा। शरीर मिलेगा उसको मैं मानेगा, जिन माँ बाप हैं ये मेरा घर है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, और फिर संसार में सबको बीमारी लगी हुई ना, इच्छा वासना, बस वो बीमारियां लग जाएंगी, फिर चालू हो जाएगा दौड़। एक खरैती लाल 8वीं में चौथी बार फेल हो गया। तू स्कूल चलाती नहीं इसलिए तेको स्कूल की बात सुना रही। खरैती लाल चौथी बार जब 8वीं में फेल हुआ तो दुखी होकर के वो बड़ा रोने से लग गया। माँ ने कहा बेटा क्यों रोते हो? कहता मैं इसलिए रो रहा हूं, अगर इस जन्म में 10वीं पास न की तो अगले जन्म में भी मेरा यही हाल होना है। फिर का खा गा करना पड़ेगा। अगर इस बार पास हो जाऊंगा तो उम्मीद है फिर अगली बार भी पास हो जाऊंगा, नहीं तो यही रह जाऊंगा मैं। तो मेरे को इस बात की चिंता अधिक हो रही है, मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कितना जबरदस्त मन के अंदर ये व्यूह रचना हो रखी है। ये संसार सत्य समझ के इसके पीछे भाग रहा है। ये कितनी बड़ी, it's like a vortex. The world is like a vortex. Your desires move you round and round and round and round and round and round and round. Then you fall and you crash. Then another desire comes in, and then again you go round and round and round like jalebi, and round and round and round. Then again crash. When your desires don't get fulfilled, you are unhappy. Your desires get fulfilled, you are happy. And this goes on and on. And that's the reason for the many lives you'll have to go through that. So what to do? It is better to drop the desires from the mind. And the archetypes of these desires is sitting in your subconscious mind. Hence practice vairagya, practice yoga to make your mind free of desires. Chitta vritti nirodha.
चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करेगा तो तुम्हारा चित्त अभी ये जो चक्कर पड़ा हुआ है, ये चक्कर फिलहाल वाला भी तो तुम्हारे मन ने ही डाला है ना, तुमको किसी और ने डाल दिया, किसी और ने नहीं डाला। जैसे अभी पड़ गया चक्कर, ऐसे ही फिर और पड़ जाएंगे, फिर और पड़ जाएंगे। तुमको ये चक्कर नहीं चाहिए तो मन को सात्विकी बनाइए, मन को उपासना से भरिए। जिसके मन में उपासना है उसके मन से वासना चली जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में उपासना को बहुत आवश्यक मानते हैं। बस फर्क ये है, जैसे हमारे कुछ एक जो संप्रदाय के लोग हैं वो शिव की उपासना करते हैं। शिव माने वैराग्य। महादेव जी आदिदेव जो प्रथमा गुरु हैं, वो किस बात के चिन्ह है? वैराग्य के, ध्यान के, समाधि के। इसलिए बहुत सन्यासी शिव की उपासना करते, पर बहुत सन्यासी वो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही सर्व है। जब वो मेरे भीतर ज्ञान का बीज बोते हैं तो वही ब्रह्मा है। जब बार बार मुझे मनन कराते हैं तो मेरे गुरुदेव ही विष्णु हैं। और जब मेरे अंदर के कामक क्रोध आदि को हटाते हैं तब गुरु ही मेरे शंकर हैं, गुरु ही परब्रह्म हैं। तो इसलिए गुरु सेवा और गुरु भक्ति वेदांत ज्ञान में सर्वोपरि मानी गई। फिर कह दूं, महादेव चूंकि ज्ञान, वैराग, तंत्र, तंत्र मतलब कई लोग उसका अर्थ ठीक नहीं समझते। तंत्र मतलब जो आपको मेथडोलॉजी देते हैं, जिन्होंने विधियां दी हैं जिससे आप मन को अंतर्मुखी कर सके। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां दी हैं ध्यान करने की। उपनिषदों में जगह जगह पर प्राणायाम कैसे करना है, कुंभक कैसे करना है, ये सब सिखाया। पर मूल देने वाले कौन है? बोले वो महादेव। इसलिए प्रथमा गुरु, आदि गुरु बोले शंकर जी, तो बोले उन्हीं की उपासना करो। अब शंकर ऐसे भोगी भी है, जोगी भी है, ब्याह भी करता है, पर जब समाधि लगाता है तो बस फिर छुट्टी। शंकर मतलब प्रलय। जिसने अपने चित्त से तमाम इच्छा वासना को प्रलय से नष्ट कर दिया है, वो महादेव। तो गुरु की उपासना इसलिए फिर कही जाती। अच्छा, दूसरा लेती हूं। अध्यस्त चेतन की तो इस सारे जीवन रूपी ड्रामे में कोई औकात नहीं है, ये तो समझ आ गई। हिजड़े की तरह पराई खुशी में नाचता रहता है। इस बहुमूल्य शिविर के लिए हम गधों को हंस बनाने की कोशिश के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पहली बात देखो, मैं विनोद से, प्यार से ऐसा बोल देती हूं, बट मेरे लिए आप गधे नहीं हैं और गधा भी ब्रह्म ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गधे से ज्यादा मैंने शांत कोई नहीं देखा। सुनो तारीफ गधे की। हाँ, गधे पे कितना माल ला दो, भिक्षु की तरह सिर झुकाए चला जाता चला जाता चला जाता। माल उतार दो, चुपचाप खड़ा रहता है खड़ा रहता खड़ा रहता। फिर उस पे माल ला दो, चल, फिर चलना, फिर चल रहा, फिर चल रहा, फिर चल रहा। क्या बात है। कर्म के बोझ की गठड़ी सबके सिर पर है कि नहीं? हाँ, तो जो देखिए, वक्ता को कभी कभी श्रोता के साथ खेलना भी पड़ता है, तो हम खेलते हैं। दूसरे, आप मुझसे भिन्न तो हो नहीं, तो जो भी कुछ मैं आपको कह रही हूं वो तो अपने को ही कह रही हूं। अपना आप ही तो है ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं।
अभी तो गाया ना हमने, सबे घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। एक आखिरी बस ले रही हुई है देविका। हाँ, देविका लिखती है, ओ अंग्रेजी में कविता, विदेशी भाषा। A halo of flowers, a halo of flowers that is placed behind your head, even when it's not through eyes, I can see it. I search for the moon outside, then ask, Lord, shall I ever know? My search ends when I see my Guru smile. Words are mere translations, but many feelings remain unspoken because I'm very sure I feel more that I can ever write. ये छोटी बच्ची है, ये 14-15 साल की बच्ची है ये, जो अपना भाव प्रकट करती है. And I would like to return the poem with the poem, okay? तुम लिखते हो, a halo of flowers that is placed behind your head. Even when it's not there, but yet I can see it. Because when I smile unto thee, you smile unto me. Hence the smile begets the smile. And I can't say enough to thee. वाह. So, इसके साथ जो है हम लोग इस उपनिषद की यात्रा के इस अंतिम पड़ाव पर आ गए. इति केन उपनिषद चतुर्थः खंडः. इति माने पूर्ण हुआ. इति यहां के खत्म होती बात. अद्वैत वेदांत सिद्धांत की पुष्टि मैं नहीं कर रही हूं, इसके हर श्लोक ने की है. और अगर कोई समझ ना पाए तो उनके लिए अंत में उन्होंने शुभ कर्म करने, सत्व गुणी कर्म करने और बारंबार इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के लिए कहा है. जो हम श्रवण करते हैं, मन उसका मनन जब करता है, श्रवण जब पूरा होता है तो मनन भी अच्छा होता है और फिर होगा निधिध्यासन. निधिध्यासन किसको कहते हैं? जब चित्त से अनात्मक वृत्तियों का लीन हो जाए और मात्र ब्रह्माकार वृत्ति बचती है, तब इसको हम निधिध्यासन कहते हैं. निधि माने खजाना, आसन ये खजाने का आसन है. चित्त के निर्विकल्प, निर्विकार, वासना रहित, तृष्णा रहित होने पर मन शांत रहता है. सो आप इस श्रवण को संभालें, फिर सुने, फिर जो सुनेंगे उसके ऊपर विचार करें. और मन की जो पुरानी आदत है ना, बार बार देह से अध्यास, बार बार शरीर और मन से गांठें बांध लेता है. यद्यपि मृषा छूटस कठिन है. मृषा ये अब बाबा तुलसीदास जी गांव की थोड़ी सी अवध की जो बोली है वो कह रहे हैं. यद्यपि अगर करेंगे हिंदी में तो हो जाएगा, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई. वाह वाह वाह. दृग् दृश्य विवेक में कितना सुंदर यह आया. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. यह हृदय ग्रंथि टूट जाए, सारे संशय खत्म हो जाए और फिर आपकी दृष्टि में इस देह और इस भौतिक जगत के आधार परावरे, उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि, अपने स्वरूप पे तुम्हारी दृष्टि, स्वरूप की व्यापकता पे तुम्हारी दृष्टि जो है वो चली जाती.
अगर बातें कुछ समझ नहीं आई तो फिक्र मत करना, ज्यों ज्यों बार बार आप इसका श्रवण करेंगे ना तो बिंगो, अच्छा ये अब समझ आई, अच्छा अब ये समझ आई, ऐसे ऐसे बिजली कौंध जाएगी। सो पुनः पुनः श्रवण करते रहिएगा। इसके साथ केन उपनिषद पूरा होता है। प्रभु की, ईश्वर की, ईश्वर प्रकृति और जिसने ये शरीर रचा है, ये इस माया रचित शरीर के द्वारा ये उपनिषद पूरा हो पाया। सब ठीक रहा, सब स्वस्थ रहे, सब आनंद में रहे, सब श्रवण करते रहे। वाह, इसके लिए धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।